हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिसिपल्स लर्निंग। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 3 क्लास 9 का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इसमें हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक मास, ये सब हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आयन से। सो आयन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज आयन? आयन क्या होता है? आयन होते हैं चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो चार्ज कैन बी ऑफ टू टाइप, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सपोज हमें इसको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? मान लो कोई भी एलिमेंट है, क्योंकि एलिमेंट पर ही चार्ज होगा। एक एलिमेंट है मान लो सोडियम, ठीक है, तो सोडियम में मान लो प्लस चार्ज, ठीक है, तो ये हो गया प्लस। प्लस कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, दो टाइप के होते हैं। और इसके साथ में Cl इस पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो हम इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज को बोला जाता है कैटायन, नेगेटिव चार्ज को बोला जाता है एनायन। पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं कैटायन, नेगेटिव को बोलते हैं एनायन। तो ये हो गए टू टाइप के चार्जेस हो गए। आयंस होते हैं चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये चार्ज आपने ना बचपन में ऑलमोस्ट सबने ये एक्टिविटी की होती है। हम क्या करते हैं? ये एक्टिविटी करते हैं हम गेम में कि भाई हमें तो मजा आ रहा है, हमने तो कर ली। उस टाइम पे हमें ये नहीं पता होता कि ये जो ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अब एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी क्या होती है? या तो हम छोटे छोटे पेपर के पीसेस कर देते हैं, ये एक्टिविटी एनसीईआरटी में भी दी हुई है। आप छोटे छोटे पेपर के पीसेस कर देते हैं और उनको कॉम्स हम अपने बालों में ऐसे हेयर में ऐसे करते हैं, हम निकालते हैं हेयर से और उनको पेपर के पीसेस के पास उसको कॉम को लेकर जाते हैं। तो क्या होता है? वो जो पेपर के छोटे छोटे पीसेस हैं वो कॉम पे चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनमें से एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। तो वो आपस में क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमेशा क्या होता है? लाइक चार्जेस, जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस का मतलब सेम चार्जेस, सिमिलर मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव। तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और अनलाइक चार्जेस मतलब ऑपोजिट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ऑपोजिट चार्जेस, ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जो पेपर के पीसेस कॉम पर आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। हम एक और एक्टिविटी करते हैं, बलून फुलाया। अरे हमें ना सेलो टेप की जरूरत ही नहीं है, हमें तो सेलो टेप की जरूरत ही नहीं है, हम तो बलून को ऐसे ही चिपका देंगे, हम तो वॉल पे ऐसे चिपका देंगे। कैसे करते थे? बलून लिया, अपने हेयर में ऐसे उसको थोड़ा सा रब किया और रब करके उसको हम वॉल पे ऐसे लगाते थे, तो वो थोड़ा टाइम के लिए वहां पे रुक जाता था। क्यों? क्योंकि उस पर चार्ज आ गया है। इस तरीके से उसको रब करने से हेयर में उस पर चार्ज आ गया और वो चार्ज होने की वजह से वो वॉल पे जाके चिपक पा रहा है। पर वैसा क्या होता था? कुछ टाइम के लिए होता था। हम तो बड़े मजे में कह देते थे कि अरे सेलो टेप की तो जरूरत ही नहीं है, हम तो ऐसे ही कर देंगे। तो वो क्यों होता था? आज हमें पता चलेगा क्यों होता था, क्योंकि वो चार्जेस के वजह से होता था, ठीक है। तो वो चार्जेस कौन से हो गए? एनायन एंड कैटायन। एनायन इज नेगेटिव चार्ज, कैटायन इज पॉजिटिव चार्ज। एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड का, जो मैंने यहीं पर लिया था, मैंने समझा दिया है। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब जो ये चार्जेस होते हैं ना, पहले ये थोड़ा सा सारा कवर कर लेते हैं, फिर मैं बताऊंगी ये चार्जेस कैसे और क्यों आ रहे हैं और हम किस पर पॉजिटिव और किस पर नेगेटिव कैसे ले पा रहे हैं। इस चैप्टर से नहीं है वो टॉपिक, आपके नेक्स्ट चैप्टर से है। बट क्या हमें ये सब टॉपिक समझने के लिए ना पहले वो टॉपिक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप रट तो लोगे बट आपको समझ नहीं आएगा। फिर आप जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो आप इसको भूल जाओगे, उसको रिलेट नहीं कर पाओगे। बहुत बच्चों के साथ होता है, बहुत बच्चे कर भी लेते हैं। देखो काफी आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, ऑब्वियसली आप कर लोगे, बट समटाइम्स किसी भी रीजन से हम नहीं कर पाते। तो उस टॉपिक को मैं पहले ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं उस टॉपिक को कवर करूंगी कि दैट पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आ कहां से रहा है, कैसे आ रहा है, हम इस पर पॉजिटिव ही क्यों लिख रहे हैं, हम सोडियम पे पॉजिटिव क्यों लिख रहे हैं, क्लोरीन पे नेगेटिव क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सब हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज पॉलीएटॉमिक आयन। जिस एक ग्रुप होता है एटम का जिसमें कि चार्जेस है, ठीक है, सब पे चार्जेस है, तो वो पॉलीएटॉमिक हो गया।
बहुत सारे एटम्स हैं उसमें और उन पर चार्जेस हैं, तो वो क्या हो गया, पॉली एटॉमिक आयन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला। अब केमिकल फॉर्मूला लिखा कैसे जाए, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये NaCl जो मैंने लिखा, यहाँ पे जो NaCl लिखा है ये क्या है, ये केमिकल फॉर्मूला ही तो है सोडियम क्लोराइड का। अब मैं सोडियम क्लोराइड को पूरा पूरा ना लिख कर कि सोडियम क्लोराइड, मैं उसको क्या लिख रही हूँ, NaCl शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, तो भी मैं समझ जाऊंगी या कोई और भी समझ जाएगा कि दैट इज सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये होता है उसका केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबल से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आ जाती है वैलेंसी। हमें वैलेंसी का बहुत ध्यान रखना होता है जब हम कोई भी केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे। तो वैलेंसी होती क्या है, जब हमें वैलेंसी का ध्यान रखना है, वैलेंसी पे हमें फोकस रखना है, तो उसके बारे में पता होना जरूरी है कि क्या होती है वैलेंसी। तो वैलेंसी इज अ कंबाइनिंग पावर, वो पावर जिसकी वजह से वो कोई दो एलिमेंट के एटम्स आपस में कंबाइन हो पा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। अब ये वैलेंसी को एक डेफिनेशन से तो मैंने समझा दिया, बट इसको अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन और करूंगी इसको कवर करने के बाद, ताकि आपको भी वैलेंसी अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए ना कुछ रूल्स होते हैं, तो उन रूल्स को हमें कवर करना पड़ेगा। वो रूल्स क्या हैं, वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट रूल इज वैलेंसी और चार्ज ऑन आयन मस्ट बैलेंस। हमेशा जो आयन के चार्जेस होते हैं, ये चार्जेस है प्लस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव या कैटायन एनायन, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको कंफर्टेबल हो आप वैसे बोल सकते हो। तो उनको हमें हमेशा बैलेंस करना है। सपोज मैंने NaCl का एग्जाम्पल लिया था, तो अगर मैं Na पर मान लो कोई चार्ज नहीं लगाती, ठीक है, इस पे मैंने कोई चार्ज नहीं लिखा और Cl पे नेगेटिव आ गया, मान लो ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं लिखा मैंने, ना पॉजिटिव लिखा ना नेगेटिव लिखा, तो क्या होगा, इस पे तो चार्ज ही नहीं है और इस पे चार्ज है, तो ये बैलेंस नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें हमेशा लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, Na प्लस Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब ये बैलेंस है, पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस हो गया, तो हम कैसे लिख देते हैं, NaCl भी लिख देते हैं। ये क्योंकि बैलेंस हो गया तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि वो बैलेंस है। सपोज अगर इस पे 2 पॉजिटिव होता और इस पे 1 नेगेटिव होता ना, तो एक ही पॉजिटिव चार्ज बैलेंस होता, तो हमें नेगेटिव Na प्लस Cl लिखना पड़ता, बट ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता। आगे जो अभी फॉर्मूलाज आएंगे मैं उसमें समझा दूंगी कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो Na पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl पर एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो हम उसे लिखते नहीं है क्योंकि वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो बैलेंस जब होता है ना, तो हमें अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं पड़ती कि पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि फिर से वही हो गया ना, फिर तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, हमेशा ऐसे लिखते रहेंगे तो फिर इतना लंबा फिर से लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, NaCl, क्योंकि ये तो बैलेंस हो रहा है ना, पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस हो रहा है, तो हमें वैलेंसीज को क्या करना होता है, हमेशा बैलेंस करके चलना है। फर्स्ट रूल ये है कि हमें हमेशा जब भी हम केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे हमें ध्यान रखना है कि हम वैलेंसी को बैलेंस करेंगे। सेकेंड होता है व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल और अ नॉन मेटल, द नेम और द सिंबल ऑफ मेटल इज रिटन फर्स्ट। अगर कभी भी आप कोई भी नाम लिख रहे हो तो उसमें ना मेटल्स पहले लिखे जाएंगे, नॉन मेटल्स बाद में लिखे जाएंगे। ऑब्वियसली आपको वो टेबल भी लर्न नहीं होगी क्योंकि अभी वो टेबल है नहीं हमारी, वो 10th क्लास में आएगी, बट मैं थोड़ा सा बता दूंगी कि वो टेबल कैसे आपको लर्न करनी है और कैसे वो टेबल होती है जहां से आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को पहचान पाओगे। क्योंकि अब मैंने ये पढ़ा दिया यहाँ पे कि मेटल्स को पहले लिखना और नॉन मेटल्स को बाद में लिखना है, बट जब आपको पता ही नहीं है मेटल्स है कौन से, तो आप लिखोगे कैसे, गड़बड़ कर दोगे। तो इसके लिए मैं वो टेबल भी आपको समझा दूंगी कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स कहाँ होते हैं, और आपको लर्न करने पड़ेंगे, बट ठीक है, लर्न भी हो जाएंगे, थोड़ी सी ना ट्रिक होती है तो वो लर्न भी हो जाएंगे। एग्जाम्पल है जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम इज मेटल एंड ऑक्साइड इज नॉन मेटल। तो हमने क्या लिखा, ऑक्सीजन, ये ओ ऑक्सीजन वाला है, जब हम कैल्शियम नाम लिखते हैं तो हम इसी तरीके से लिखते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम इज मेटल नॉन मेटल, ठीक है। स्ट्रेट लाइन वाला मेटल है, जिगजैग लाइन वाला नॉन मेटल है, तो ये मेटल नॉन मेटल, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, आयरन सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड। तो जितने भी स्ट्रेट लाइन वाले हैं मेटल, तो पहले नाम आ रहा है उनका, सिंबल भी पहले ही आ रहा है, अब सिंबल लिखो या नाम लिखो सब समझ जाएंगे कि ये है क्या चीज। तो
कि हमें क्या करना है, पहले मेटल का नाम लिखना है पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे नॉन मेटल का नाम। थर्ड रूल आ जाता है, इन कंपाउंड्स फॉर्म विद पॉलीएटॉमिक आयंस द आयन इज इनक्लोज इन अ ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर टू इंडिकेट द रेशियो। जब पॉलीएटॉमिक आयन होता है, पॉलीएटॉमिक आयन जिसमें दो तो क्या हो गए, दो तो सिंपल आयंस हो गए। पॉली जब दो से ज्यादा आने लग जाए, जैसे कि इसमें कैल्शियम भी आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया, हाइड्रोजन भी आ गया, सोडियम भी आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया, हाइड्रोजन भी आ गया, तो इसमें तीन तीन आ रहे हैं, तो हमें इनको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में उसका नंबर लिखना पड़ता है पॉलीएटॉमिक आयन का। अगर एक सिंगल नंबर है तो हमें नहीं लिखना, मान लो OH11 है तो हमें इसको ब्रैकेट में क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ी, बट यहाँ पे क्या है, OH22 है, ठीक है, OB2 HB2, तो हमें उसे ब्रैकेट में क्लोज करके हमने उसका नंबर लिखा है कि वो कितने एटम्स हैं उसमें। तो यही बात इसमें लिखी है कि कंपाउंड्स जिसमें पॉलीएटॉमिक आयन है उसके जो नंबर को हमें इंडिकेट करना होता है, उसका रेशियो जो इंडिकेट करना होता है, उसमें हमें ब्रैकेट लगाना पड़ता है, हमें उसे ब्रैकेट में एनक्लोज करना पड़ेगा। अगर पॉलीएटॉमिक आयन में 1 ही है नंबर तो हमें ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती है, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, ब्रैकेट इज नॉट रिक्वायर्ड। जैसे कि NaOH में ब्रैकेट नहीं है, बट CaOH2 ये ब्रैकेट में इंक्लूज है। तो ये 3 रूल्स हैं, इन्हीं रूल्स पर इनको याद रखना है, इन्हीं रूल्स पे सारे फॉर्मूलाज आपको लिखने हैं। बट हाँ यस, इन रूल से पहले मैंने ये रूल पढ़ा दिया आपको पहले, बट इन रूल से पहले अब आपको वैलेंसी, मेटल, नॉन मेटल समझना पड़ेगा। ये रूल मैंने इसीलिए पहले पढ़ाई कि अगर मैं डायरेक्टली आपको मेटल और नॉन मेटल पढ़ाने लग जाती ना कि कौन सा मेटल है कौन सा, अब आपको लगता है कि पता नहीं इस चैप्टर में ये मेटल नॉन मेटल का फंडा कहाँ से आ गया, क्यों पढ़ाया जा रहा है, हमें तो नहीं पता चल रहा, क्यों बेफालतू में लेक्चर्स इंक्रीज किए जा रहे हैं, है ना भाई, लग सकता है। तो हमें क्या करना है, अब हमने ये पढ़ लिया, अब हमें ये पता है कि हमें ये नॉन मेटल, मेटल और वैलेंसी क्यों पढ़ना है भाई, इनको समझने के लिए। तो ठीक है, तो वैलेंसी और मेटल, नॉन मेटल से स्टार्ट करते हैं, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर तभी हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक्स पर जंप करेंगे। पहले हम उनको समझेंगे, ऑल्दो वो इस चैप्टर के टॉपिक्स नहीं है, बट स्टिल हम वो पहले समझेंगे, फिर उसके बाद हम आगे के टॉपिक करेंगे, अदरवाइज वो समझ नहीं आएंगे। नाउ वैलेंसी को समझने के लिए हमें जो टेबल समझनी है, वैलेंसी कैसे आई, कैसे क्यों है ये वैलेंसी तो उसके लिए एक टेबल है, मैंने पूरी नहीं बनाई है, जो चैप्टर 4 में टेबल दी गई, या NCERT में देखोगे तो आपको मिल जाएगी, मैंने पूरी नहीं बनाई है। उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स भी लिखे हुए हैं, बट अभी हमें उसकी नीड नहीं है, अभी जितने की नीड थी तो मैंने उतना ही उसको बनाया है, और मैं आपको ये समझा दूंगी कि ये वैलेंसी कैसे आती है। सबसे पहले नेम लिखा हुआ है, सबके नेम है, फिर सबके सिंबल हैं, ठीक है, हाइड्रोजन का H, हीलियम ही, लिथियम Li, ये He, बेरिलियम का Be, बोरोन का B, कार्बन CnOF, ऐसे करके सबके सिंबल्स हैं, ठीक है। अब एक तो ना इसको याद करने का तरीका, आपके पास कोई शॉर्ट ट्रिक हो तो प्लीज आप मुझे भी बताइएगा, वरना मैं आपको ये शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट्स में बताऊंगी, ठीक है, यहाँ पर नहीं, अभी हम सिर्फ टॉपिक पे फोकस करते हैं। ये हमें सिंबल इनके सबके याद होने चाहिए, क्योंकि देखो अब अलग अलग में सबके नाम बार बार नहीं हम लिख सकते, हमें सिंबल लर्न होने चाहिए। सिंबल के साथ में एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं, एटॉमिक नंबर इसके 1 2 3 4 5 6 to 18, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे 18 तक के एलिमेंट्स लिए हैं, तो अभी क्योंकि 9th 10th में आपको उतना ही पता, आपके सिलेबस में उतना ही है, तो ये एटॉमिक नंबर हो गए, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3 4 5 ऐसे करके आर्गन तक 18। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि हमारे पास है ना 4 शेल होते हैं, एक एटम है उसकी 4 शेल होती है, कैसे, ऐसे 1 2 3 4। अब इन सारी शेल में KLMN, ठीक है, या तो 1 2 3 शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, इस तरीके से लिख सकते हो, कैसे, शेल 1, शेल 2, फिर ऐसे 3 4, और हम इनको कैसे भी डिनोट करते हैं, KLMN, ठीक है, इस तरीके से भी हम इसको डिनोट करते हैं। तो अंदर वाली क्या हो गई, 1 या KLMN। अब इनका क्या रूल है कि फर्स्ट वाली जो शेल होती है इसमें मैक्सिमम, K वाले शेल में मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ये जो नंबर लिखे ना ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसमें, तो इसमें मैक्सिमम 2 ही आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे।
बाकी की जो शेल्स होती है उनमें हम 8 फिल कर सकते हैं, 8 तक फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट करने के लिए हमें 8 तक फिल करना होता है। तो अब क्या होता है, देखो हीलियम का एटॉमिक नंबर 1 है, हमें एटॉमिक नंबर से ही ये शेल फिल करनी पड़ेगी। तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 1। तो इसमें मतलब एटम्स कितने हैं, अभी 1 है, तो हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले वाली में कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, बट इसका 1 है तो ये 1 ही लिखा रहेगा। नेक्स्ट हीलियम का 2 है, फर्स्ट वाली में के में 2 आ सकते हैं, तो हमने ये 2 लिख दिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट शेल तक जा ही नहीं रहा क्योंकि उसके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। 3 लिथियम के पास 3 है, तो हमने फर्स्ट में तो फिल कर दिए 2, देखो इस तरीके से फर्स्ट में फिल किए 2, बट उसके पास अभी 1 बचा है क्योंकि उसका नंबर क्या है, 3 एटॉमिक नंबर, तो हमें एल में फिल करना पड़ेगा। तो 1 हमने एल में फिल कर दिया, ये आ गया 1 आ गया यहाँ पे एल में। ऐसे ही फिर इसका 4 है तो 2 ठीक है, फिर हमने मान लो हम बेरिलियम की बात करें तो हम इसमें भी 2 फिल कर देंगे, हो गए। फिर हम बोरोन की बात करें 2 3, तो ये 2 तो इसमें आ जाएंगे, 3 इसमें फिल हो जाएंगे। उसके बाद कार्बन का 2 4, 2 इसमें है, 4 इसमें आ गए, हम 8 तक फिल कर सकते हैं। 5 नाइट्रोजन के 5 है, नाइट्रोजन के 5 है तो हमने इसमें 5 फिल कर दिए। ऑक्सीजन के कितने हैं, 7, तो अब ये हो गए 7, एटॉमिक नंबर 7 है ना, सॉरी ऑक्सीजन का 7 है एटॉमिक नंबर, यहाँ पे 5 फिल होने चाहिए, तो ये 5 फिल हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 इसमें फिल हो गए। उसके बाद ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, फर्स्ट शेल में 2, नेक्स्ट में 6 आ जाएंगे, अभी वो कंप्लीट फिल नहीं हुई, ये हो गए 6। ऐसे ही फ्लोरीन का 9 है तो 2 और 7, 2 और 7, अब ये 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। नियॉन का 10 है तो 2 और 8, 2 तो इसमें है ही के में, एल में 8 आ गए। अब ये कंप्लीट हो गई। अगर अब मैं सोडियम की बात करूंगी तो सोडियम में 2 8 1 है, तो 2 तो मान लो ये सोडियम का है, मैंने अलग अलग ठीक है नहीं बनाया, मैं उसी में आगे फिल करती चलेगी। अब मान लो ये सोडियम का है, तो सोडियम के लिए 2 तो इसमें फिल हो गए, 8 इसमें फिल हो गए, बचा 1, 11 है उसका नंबर, तो 11 वाला हम किस में फिल करेंगे, एम में फिल कर देंगे। अब अगर मान लो मैं सोडियम का छोड़ के अब मैं सल्फर की बात करती हूँ, सल्फर का नंबर है 16, तो फर्स्ट शेल में आएंगे 2 नंबर्स, फिर आएंगे 8 नंबर, 8 इसमें आ गए, उसके बाद 6, ठीक है इसमें 6 आने हैं, तो एम शेल में जो बचे 6 हैं वो कहाँ जाएंगे, एम में जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से हम उसको फिल करते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से फिल हो जाएगा, तो 18 तक नंबर कहीं पर भी एन शेल में नहीं जाएगा, एम तक ही रह जाएगा। 288 कंप्लीट फिल हो गए। अब क्या होता है, इसके बेसिस पे हमारी वैलेंसी होती है 1। अब हमने क्या पढ़ा कि के शेल में 2 आ सकते हैं, बट यहाँ पर तो 1 ही है ना, 1 तो बच गया। अब 1 क्या होगा, वो या तो किसी से लेगा या वो किसी को दे देगा, सो दैट वो कंबाइन हो सके। ठीक है, वो उससे शेयरिंग करेगा। तो अब देखो दे तो नहीं सकता क्योंकि उसके पास 1 ही है, अगर वो 1 भी दे देगा तो वो खत्म हो जाएगा, वो बचेगा ही नहीं, तो वो क्या करेगा, लेगा, तो उसकी वैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई। वो 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कंबाइन कर लेगा, तो यहाँ पे आ गया 1, वैलेंसी 1। अब ये के शेल में 2 कंप्लीट फिल हो गई हीलियम की, तो हीलियम ना तो देगा ना लेगा, उसकी जो कंबाइनिंग पावर होती है वो बहुत लो होती है, मतलब ना के बराबर, तो उसकी वैलेंसी 0, वो कंबाइन नहीं करता यूजुअली। उसके बाद आ जाता है लिथियम पे, लिथियम है 2 और 1, तो ये भी क्या है, एल शेल में या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है या वो 7 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब इसका एक फंडा है कि अब आपको बोला जाए आपके पास क्या है, मान लो आपके दोस्त के पास है 1 टॉफी और आपके पास है 7 टॉफीज, ठीक है, आपको 8 कंप्लीट करनी है और उसको भी अपनी 8 कंप्लीट करनी है। टीचर ने बोला है कि 8 आपको भी 8 कंप्लीट करना है, उसको भी 8 कंप्लीट करना है। या तो एक तरीका एक दूसरे की छीन लो, या एक तरीका कि मैम हम तो कंबाइन हो गए हैं, लो हो गई 8, इसकी भी टॉफीज मेरी और मेरी टॉफीज भी इसकी, तो 8 हो गई। ठीक है, एक ये सोल्यूशन है। ठीक है, बोलते हैं ना शेयरिंग इज केयरिंग, तो वही वाली चीज यहाँ पर है। मान लो आपके पास 7 टॉफीज हैं
एंड आपके दोस्त के पास 1 टॉफी है। अब वो कह रहा है कि मुझे 7 दे दे, या तो आप पहले लड़ लो कि मुझे 7 दे दे। वो आप कहोगे अरे 7 कैसे दे दूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा, और 7 दे दूं, इतनी सारी दे दूं मैं तुम्हें। तो आप क्या कहोगे, तो एक काम करना, तू मुझे 1 दे दे, आप मुझे 1 दे दो तो मेरी कंप्लीट हो जाएंगी 8। वो कहेगा हाँ थोड़ा इजी तो है, मुझे तो 1 ही देनी है, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, 1 ही है, मैं 7 कहाँ से इकट्ठी करता फिरूंगा, है ना। मैं तो अब इससे भी पूछूं, उससे पूछूं, 7 कितने लोगों से पूछूं कि मेरी 8 हो जाए, तेरे को तो 1 चाहिए, ले ले ले। तो ये वाली चीज होती है। तो ये क्या होती है, यहाँ पे वैलेंसी 1, वो 8 वैलेंसी 1 इसलिए है क्योंकि वो अपना किसी को दे देगा, शेयर कर लेगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, वो उसकी दूसरे की शेल को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो वो 1 वैलेंसी हो गई। अब वैलेंसी मैक्सिमम तो 4 ही हो सकती है, ठीक है। एक एक्सेप्शनल केस है इधर फॉस्फोरस का, एक्सेप्शनल केस है कि 5 भी हो सकती है, बाकी 4 तक ही वैलेंसी रहती है। अब ये इसको क्या कर चाहिए, इसको या तो 6 चाहिए या ये 2 दे सकता है। तो 2 देना इजी है या 6 लेना किसी से, 2 देना, ठीक है। वो कहेगा मैं किस किस से मांगता फिरूं, तो वो 2 अपने उसकी कंबाइनिंग पावर हो गई, वैलेंसी हो गई। ऐसे इसकी 3 हो जाएगी, इसकी 4 हो जाएगी। अब जब 5 पे आ गया, देखो 2 5, अब वो क्या कह रहा है कि भाई मैं 5 नहीं दूंगा, अब मैं 5 नहीं दूंगा, इतनी मेरे पास तो जो मीडियम वाला नंबर है उससे ज्यादा है, अब तो मैं 3 लेने वाला हूँ, अब मैं देने नहीं वाला। 5 देना इजी है या 3 लेना इजी है ना, 3 लेना इजी है। तो वो क्या करेगा, 3 किसी से इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, कंबाइन करने के लिए, अपनी पूरी करने के लिए ले लेगा। तो क्या हो गया, उसकी वैलेंसी वापस क्या हो गई, यहाँ पे 3 आ जाएगी। ये थोड़ा टेढ़ा लिख दिया मैंने। 6 वाले की फिर 2 हो जाएगी, 7 वाले की 1 हो जाएगी, जहाँ पे 8 कंप्लीट हो गई वहां पे अगेन 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये वैलेंसीज आ जाती हैं। वैलेंसी को समझना जरूरी था, क्योंकि देखो मान लो, अब मैं ये ना डायग्राम के थ्रू आपको एक समझा देती हूँ। सपोज NaCl का हमने एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, Na और Cl का लिया था ना। तो ये मान लो Na का हो गया और ये Cl का हो गया, यहाँ पे बनाती हूँ, ये हो गया Cl का। तो Na का नंबर क्या है, 11, सोडियम का नंबर है 11। तो 11 को फिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Na की 3 ऑक्टेट्स में फिल हो रहा है, 281। तो 3 ऑक्टेट्स, ऑक्टेट बोलो, शेल बोलो, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये 3 में फिल होगा 281। किस तरीके से, 2 8 इसमें आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 इसमें आ जाएगा, ठीक है, 1 इसमें यहाँ बना लेते हैं। अब क्लोरीन का नंबर देखो, क्लोरीन का नंबर है 17, 287, ठीक है, 287। इसको भी 3 शेल चाहिए, 1 तो इस पे बन गई थी, 2 और 3, ये 3 शेल बन गई। अब क्या होगा, 2 इस पे आ गए, 8 इसमें आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, बचे 7 इस वाली में, 1 2 3 4 5 6 7 आ गए। अब इसको कंप्लीट करने के लिए चाहिए 8, ठीक है, और इसको कंप्लीट करने के लिए चाहिए कितने, 7, और इसको 8 कंप्लीट करने के लिए चाहिए 1। तो इसको चाहिए 7, इसको 7 चाहिए, इसको 1 चाहिए। अब कितने की नीड है इनको, 7 की, इसको 1 की। अब ये क्या करेंगे, ये कंबाइन क्यों होते हैं, ये कंबाइन इसीलिए होते हैं, NaCl लिखा ना, वो इसीलिए कंबाइन हो पा रहा है क्योंकि इसको कितने की जरूरत है अपनी कंप्लीट करने के लिए, 7 की, वो इसको इस क्लोरीन से मिल जाएंगे। इसको कितने की जरूरत है, 1 की, इसको सोडियम से मिल जाएगा। तो ये क्या होता है, मान लो अब मैं एक और डायग्राम बनाती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जितने मैक्सिमम है ना वो बनाएंगे हम। तो इसके पास तो कितने की कमी है, इसके पास 7 की कमी है, ये 1 है, और इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब ये क्या करता है, इसको 7 चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से इसमें से ले लेगा, और इसको भी ये चाहिए तो ये इससे ले लेगा, इस तरीके से। तो ये ना शेयर हो जाते हैं, ठीक है, ये आपस में शेयर कर लेते हैं। ये इसको 7 शेयर कर लेगा और इसको ये 1 शेयर कर देगा, तो दोनों की 8 कंप्लीट फिल हो जाएंगे। तो ये इसीलिए NaCl हम लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये होती है वैलेंसीज, इसीलिए वैलेंसीज हमें पढ़ना जरूरी था कि
कैसे कैसे कंबाइन होती है, मैंने बोल तो दिया वैलेंसी होती है, कंबाइनिंग पावर होती है, बट कैसे कंबाइनिंग पावर, क्यों ये कंबाइन हो रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी है। आप कहोगे कि मैं इससे शेयर क्यों करूं, हाँ आप बोलोगे कि मैं क्यों शेयर करूं इससे अपनी टॉफीज, अरे आगे हो सकता है कि आपको किसी चीज की नीड है तो आप वो शेयर करेगा आपसे, ठीक है। आज मान लो आपका फ्रेंड एब्सेंट है, आप वो बोलता है कि मुझसे अपनी नोटबुक शेयर कर लो प्लीज, क्योंकि मुझे अपना वर्क कंप्लीट करना है, तो आप शेयर करोगे ना ऑब्वियसली। हो सकता है कल आप एब्सेंट हो जाओ तो उस आपको जरूरत पड़े उसकी नोटबुक की, तो ये शेयरिंग, ये भी क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो उनको जरूरत होती है। ऐसे नीड अपनी कंप्लीट करेंगे, वो अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे, ऐसे ही आप अपनी नोटबुक को कंप्लीट करने के लिए किसी से लेते हो ना, किसी से बोरो करते हो, तो इसी तरीके से ये कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाती है मेटल एंड नॉन मेटल वाली टेबल, वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। एंड उसके बाद हम कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे कि कैसे फॉर्मूलाज बन रहे हैं, कैसे क्या हो रहे हैं, पहले मेटल नॉन मेटल वाली टेबल एंड देन फॉर्मूलाज, ठीक है। आज यहीं तक ही रखते हैं। इसमें अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है आपको ये फर्स्ट टाइम समझने में। ये टेबल आपकी एनसीईआरटी में भी है फर्स्ट टाइम अगर आप ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है, तो अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे बताना, मैं इसको दोबारा से क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ऑब्वियसली ये टेबल कमेंट सेक्शन में क्लियर नहीं हो सकती, कमेंट सेक्शन में मैं आपको इसके डाउट्स नहीं बता सकती हूँ, इससे पहले वाले टॉपिक के तो बता सकती हूँ बट इसके नहीं। तो अगर इसमें डाउट आता है तो आप ये रिपीट करके भी देख सकते हो, और स्टिल अगर फिर भी कोई डाउट आ जाता है तो मैं इसकी एक और वीडियो फिर से मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।